जयपुर के गुर्जर घाटी में रिहायशी निर्माण कार्य को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अधिवक्ता अरुण शर्मा कोर्ट से आदेश लेकर अपने घर का निर्माण कार्य करा रहे थे, लेकिन स्थानीय पार्षद भूपेंद्र मीणा अपने रसूख का इस्तेमाल उन्होंने किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। निर्माण कार्य को रोकने के पार्षद मीणा के अपने तर्क थे। इस दौरान माहौल काफी गर्मा गया, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। करीब 3 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में नगर निगम और पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए खड़ा रहा। गुर्जर की घाटी के रहने वाले अरुण शर्मा अपने 50 वर्ग गज के भूखंड पर अपना निर्माण कार्य करा रहे थे। स्थानीय पार्षद भूपेंद्र मीणा इस निर्माण कार्य को रोकने पर अड़े हुए थे। आज सुबह जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, पार्षद मीणा अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच गए। पार्षद मीणा ने नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। अरुण शर्मा का ये कहना था कि उनके पास में निर्माण कार्य करवाने के कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन नगर निगम और पुलिस के अधिकारी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर में अरुण शर्मा के समर्थन में 60 से 70 वकील भी वहां पर पहुंच गए और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इधर अरुण शर्मा के परिजनों ने जलदाय मंत्री महेश जोशी से मुलाकात भी करी और उन्हें पूरे मामले से अवगत भी करवाया गया। महेश जोशी ने पीड़ित पक्ष को न्याय संगत कार्यवाही का भरोसा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्षद भूपेंद्र मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र मीणा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ ये पूरा मामला है? थैंक यू मैडम। मैं भूपेंद्र मीणा, पार्षद वार्ड नंबर 11 जी। मेरी कॉलोनी के अंदर एक सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर रहे थे कुछ असामाजिक तत्व, और रास्ते में पूरा सामान बिखरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। निगम ने नोटिस भी दिया। जब काम बंद हुआ, कल अचानक ये कोई वो लेके आए कागज की, साहब हमारे पास में परमिशन है। और जब सामान फैल रहा था तो लोगों ने मुझे अवगत कराया कि ऐसे रोड पे इस तरह सामान फैल रहा है, हादसा हो रहा है। 1-2 लोग गिरे भी जी। तो मैं जब निकल रहा था उधर से, तो जब मैं उन्होंने ये क्या हो रहा है, जिस प्रकार से आप रोड पे ऐसे सामान और ऐसे कर रहे हैं अतिक्रमण, तो बोला कि मेरे को गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मेरे को उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज की। मीणा चोर चमार, तुम तो ऐसे पैसे वसूलने के लिए आए। लेकिन मैडम, सत्य को कोई आंच नहीं है, सांच को कोई आंच नहीं है। जो मेरे सामने जो चुनाव लड़ा बीजेपी से, वो अपने साथियों को लेकर के आया, और कुछ जो वकील साथी लोग हैं उनके साथ हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग हों जो गुंडागर्दी पे उतारू हो रहे हैं और जबरदस्ती एक काम कराने पे आतुर हैं। ठीक है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी विचारधारा के लोग इस शांत प्रिय माहौल को दूषित करने के लिए मेरे वार्ड में आज तक आसपास के एरिया में ऐसा कभी माहौल नहीं बना जो आज। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी और भी बात सुनेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें अधिवक्ता अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए क्या कुछ है पूरा मामला है, किस तरह से बात हाथापाई तक पहुंच गई? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, वापस बोलिए मैडम। जी अरुण जी, क्या कुछ है पूरा मामला है, अचानक से बात हाथापाई तक कैसे पहुँच गई? नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं। तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है अरुण जी। चलिए कोई नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। पार्षद महोदय, क्या है कि मेरे से चुनाव समय से रंजिश सकते हैं, क्योंकि मैंने इनसे अगेंस्ट पार्टी के चुनाव प्रत्याशी का मैंने समर्थन किया था। जो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी जिसमें मैं निर्माण कार्य करवा रहा हूँ, ये मैंने 2012 के अंदर परचेज की थी। जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मैंने परचेज की हुई है। उस पर मेरे बिजली के कनेक्शन मेरे नाम से लगे हुए हैं। मेरा ऑफिस था, वहाँ पे एडवोकेट हूँ मैं। मेरे चेम्बर और मेरी फाइलें वगैरह वहाँ रखी हुई थी, लेकिन वो क्या बारिश का पानी उसमें घुस रहा था, क्योंकि थोड़ा नीचे डेप्थ में था। इस वजह से मैं उसको रिपेयर करवा करके निर्माण कार्य करवा रहा था। और उसके ऊपर इन्होंने जो है निगम में झूठी शिकायत करके और मेरे को मेरा काम रुकवाया। 3 महीने पहले मेरा काम रुकवा दिया था इन्होंने नोटिस दिलवा के निगम से। तो मैंने निगम के नोटिस का जवाब दिया। नोटिस का जवाब देने के बाद में निगम वालों ने मुझे फिर वापस से नोटिस भेजा कि नहीं, आपका जो इलीगल काम है और आप इसको कोर्ट से परमिशन लेके काम कराएं। तो मैंने कोर्ट से परमिशन ले ली। कोर्ट ने मुझे परमिशन दे दी निर्माण कार्य करने की, कि नियम एवं बायलॉज के हिसाब से निर्माण कार्य कर ले। तो मैं नियम और बायलॉज के हिसाब से ही निर्माण कार्य कर रहा हूँ। मेरा बिल्डिंग लाइन से मेरा 5 फीट एरिया आगे निकला हुआ था, जो मेरा खरीद शुदा है, वो मैंने बिल्डिंग लाइन में लेने के लिए वो आगे मैंने छोड़ रखा है। उसी के ऊपर मेरी बालकनी निकली हुई है, बगल में मेरी बालकनी निकली हुई है। ठीक है अरुण जी, उम्मीद करते हैं कि वाकई ही दोनों के पक्ष यहाँ पर सुने जाए प्रशासन की ओर से, और जो भी मामला है जल्दी वो सॉर्ट आउट हो। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।